अभी पता क्या है, अभी जो कुर्सियों पर हैं वो जिन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि औरंगजेब गधा था, उसने क्या करा, उसने उसका दिमाग बुद्धि थी नहीं, मानव विनाश काले विपरीत बुद्धि, उन्होंने उल्टे काम करे, मरे, मर के मरे, पूरे ढंग से भी नहीं मरे, ठीक है। तो उनकी जो कुकर्म थे, आज हिंदू औरंगजेब बन रहे हैं जो कुर्सियों पर बैठे हैं, सीधी सी बात। ये मानव जीवन से दुखों को मुक्त कर पा रही है या फिर एक शोर शराबे का एक मेला मात्र बन के रह गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सेवक सर्वसम्मान्य श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कांवड़ियों पे पुष्प वर्षा करवा दी भैया हेलीकॉप्टर से, वही हेलीकॉप्टर जिनको अमेरिका ने 1939 में बनाया था, ठीक है। अगर वे भी धार्मिक उलझुल प्रक्रियाओं में उलझे रहते तो आज वो हेलीकॉप्टर से पुष्प नहीं बरसाए जा रहे होते, इस बात को समझ लो। इन आर्टिकल्स के अनुसार, संविधान के इन आर्टिकल्स के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह धर्म है, मेरा, आपका। आप जितने भी गांव में हैं, शहर में हैं, कहीं भी हैं, आप पहाड़ों पे हैं, ज़मीन पे हैं, कहीं पे भी हैं, नदी पे हो, पुल पे हो, कहीं पे भी हो, आपका सिर्फ एक कर्तव्य, आपका कर्तव्य है इन भारतीय संविधान के इन आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग आपका कर्तव्य है कि भैया आप अंधविश्वास से मानवतावाद की बात करेंगे, आप जिज्ञासा पर जोर देंगे, जानने पर सवाल उठवाएंगे। गुरु का अर्थ होता है सवाल उठाना, कि क्यों आप नई रिसर्च की वैज्ञानिक दृष्टिकोण को उसको बढ़ावा देंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देंगे। आप अंधविश्वासों से बंदों को दूर रखेंगे। मधुशालाएं खोली जा रही हैं, शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, हाँ ये चल रहा है। और उत्तर प्रदेश का सबसे, क्या कहते हैं यार उसको, जैसे सबसे ख़त्म देश कौन सा है, पाकिस्तान और बांग्लादेश को बोला जाता है ना, इसी तरह से भारत में लगभग भारत में हर तरीके से पीछे लगभग उत्तर प्रदेश की हालत है इस समय पे। और उसको कैसे विकसित किया जाए ये समझ ही नहीं आ रहा है। वहाँ के मुख्यमंत्री सेवक श्री सर्वसम्मान्य श्री योगी आदित्यनाथ जी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आपकी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की स्थान कहाँ था, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में उच्च न्यायालय के स्थान कहाँ था, ठीक है। आपकी न्याय व्यवस्था कैसी है, आपकी स्कूल व्यवस्था कैसी है, आपकी शैक्षणिक व्यवस्था कैसी है, हाँ आपकी टेक्निकल आपकी अचीवमेंट्स कितनी है, आपकी टेक्नोलॉजी कितनी अचीवमेंट की आपने। यूपी के मुख्यमंत्री सर्वसम्मान्य श्री योगी आदित्यनाथ जी को इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम भाई सारा ने, क्या हालचाल, सब ठीक ठाक, आशा ही सभी बढ़िया होंगे। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कांवड़ यात्रा 2025 के बारे में। एक ऐसी यात्रा जो भगवान शिव के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में कांवड़ यात्रा के नाम पर केवल धार्मिक हिंसा, राजनीति और एक मनोरंजन मात्र का साधन बन गई है कांवड़ यात्रा। क्या बात कर रहे हैं हम। द चेंजिंग फेस ऑफ कांवड़ यात्रा केवल भक्ति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह उससे भी आगे बिल्कुल एक तरह से आतंकवाद की ओर अग्रसर होती जा रही है। कुछ गधों के कारण पूरा हिंदू समाज, पूरा सनातन धर्म एक बदनाम होता जा रहा है। भाई जी, कहाँ है भक्ति, कहाँ है प्रेम, कहाँ है आस्था शिव जी के प्रति। ये जो चल रहा है चारों तरफ, इसमें कहाँ कौन सी धार्मिक आस्था है। सड़कों पर जाम, गाड़ियों में आग लगाई जा रही है भैया, और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। अपनी राजनीति का खेल चल रहा है नेताओं का। हेलीकॉप्टर का आविष्कार जिस वैज्ञानिक ने किया, जिस देश ने किया, अगर वे भी इसी तरह आज भारत की तरह वे भी एक धार्मिक अंधविश्वासों में उलझे रहते, तो भैया आज वो जो ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है ना, वो हेलीकॉप्टर, वो एरोप्लेन नहीं उड़ रहे होते। भाई जी, पश्चिम के सारे देश, पश्चिम वाले जितने भी अंग्रेजों ने हम पर राज किया, ठीक है, वे हमारे ही धर्म ग्रंथों से, हमारे ही शास्त्र ज्ञान से और हमारे ही ग्रंथों से आध्यात्मिक दृष्टि रख के, अपना आत्मज्ञान करके, ठीक है, अपना मानसिक संतुलन बनाने के बाद वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं। रशियन अमेरिकन इंजीनियर इगोर सिकोर्स्की ने 1939 में VS-300 हेलीकॉप्टर का मॉडल बना दिया भैया, अपना मानसिक संतुलन एकीकृत करके। किस तरह किया हम भाई, हमारे शास्त्र ज्ञानों से, हमारे सनातन धर्म ग्रंथों से। भैया भारत विश्व गुरु था, हमारे ऋषि मुनि बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे, वास्तव में ज्ञानी थे, लेकिन इन गधों ने उनके नाम पर अपनी कुर्सी बचाई हुई है, ठीक है। ये धर्म, वास्तविक धर्म कहीं भी नहीं है। यहाँ जो वास्तविक धर्म है, यहाँ वास्तविक धर्म की कोई बात ही नहीं होती है। यहाँ सिर्फ होती है नौटंकी, ठीक है। हमारे ऋषि मुनि जो इतना ज्ञान हमारे धर्म ग्रंथ बना के गए, हमारे शास्त्र ज्ञान से, भाई जी पश्चिम वाले हमारे शास्त्र ज्ञान से अपने झोला भर के चले गए, ठीक है। आज के टाइम पे भारत केवल एक मार्केट है, कंज्यूमर है भारत। विदेशी खोज करते हैं, विदेशी कोई उपकरण बनाते हैं, विदेशी कोई भी टेक्निक लाते हैं, और भारत उसको क्या करता है, कंज्यूम करता है। भाई बोलते हैं ना डिजिटल इंडिया, कौन सा डिजिटल इंडिया? अरे डिजिटल यूजर हो तुम लोग, डिजिटल यूजर है इंडिया, ठीक है। अभी एग्रीमेंट कैंसिल कर दो अमेरिका यूट्यूब का, ले कोई भी यूट्यूब, हमारी क्लास भी नहीं चलेगी, हमारा लेक्चर भी नहीं चलेगा, हमारी वीडियो भी नहीं चलेगी। फेसबुक अभी कर दे मार्क जुकरबर्ग, भैया नहीं चलना है इंडिया में, बताओ क्या कर रहे हो। नहीं भैया, यूज़र हैं। क्या बनाया है हमने क्या बनाया? हमने बनाया ड्रीम 11, सट्टा खेल लो, जुआ खेल लो, नशा करो, दारू पियो, ये कराया भारतवासियों ने, ठीक है। और धर्म के नाम पे ये खिलवाड़ चलते जा रहे हैं, बस और कुछ नहीं। पश्चिम के सारे देश वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ एक नई खोजों में लगे हुए थे। उस समय भारतवासी क्या कर रहे थे? भारत में पता क्या चल रहा था? ज्योतिबा फुले जी, सावित्रीबाई फुले जी जैसी महान आत्माएं बच्चों के पास कलम पहुंचा रही थी भैया जी। अच्छे से शिक्षा भी नहीं थी भारत में, ठीक है। आदिवासियों को, बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए वर्गों को, जैसे पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, जिसमें मैं भी आता हूं, ठीक है। उन बच्चों को जिन्होंने स्कूल कभी देखा नहीं, बालिकाओं को भैया खिड़की से झांकने की भी अनुमति नहीं थी मनुस्मृति के द्वारा, ठीक
ठीक है, उन तक उन ब्राह्मणवादियों से टक्कर लेके वे लोग शिक्षा पहुंचा रहे थे बालिकाओं तक। उनको कट्टे में भर के कट्टे में बांध के छुपा के लेके जाते थे स्कूल के लिए, पढ़ाने के लिए। ये चल रहा था भारत में, ठीक है। और वहाँ क्या चल वहाँ पे वो टेक्निक्स खोज कर रहे थे, ये मार्कर की इंक किसने बनाई, ये पेन किसने बनाया, ये बोर्ड किसने बनाया, ये जो माइक है ये किसने बनाया, ये किस भैया ये सब बन चुके थे उस टाइम, जिस टाइम भारत में ये जाति वर्ण व्यवस्था पे लोग अपनी कुर्सियां बचाने पे व्यस्त थे कि भैया हम ऊंची जाति के हैं, तुम नीची जाति के हो, तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है, और तुम्हें पढ़ने का हक नहीं है, हम पढ़ा सकते हैं और हम पढ़ सकते हैं। ब्राह्मणवाद, समझ आ रहा है। वो उस समय ये हमारे बाबा साहिब अम्बेडकर जी, भैया उनको बैठने तक की अनुमति नहीं थी, भैया तुम इन बच्चों से अलग बैठोगे। ये चल रहा था भारत में, ठीक है, जिस समय ये पश्चिम वाले अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर रहे थे। जितना पीछे हम लोग 18वीं सदी में थे अमेरिका पश्चिम वाले देशों से, उतना ही पीछे भैया हम आज भी हैं। आज भी हमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है टेक्निक्स पर, हम केवल यूजर्स हैं आज भी, ठीक है। जो वो अंतर था, वो अंतर किसी भी हद तक कवर नहीं हो पाया है। हम आज भी उनसे पीछे हैं, केवल 2 देश हमसे पीछे हैं, पाकिस्तान और ये बांग्लादेश, ठीक है। और बाकी इस ढोल पीटते रहता है पाकिस्तान। अबे कुछ है क्या पाकिस्तान? हाँ, ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं है पाकिस्तान। अबे एक अभी क्यों जंग रोकी मोदी जी ने? भैया चल जाता परमाणु बम। और भैया 2027 में चुनाव है ना, उसके लिए भी तो कुछ मुद्दा चाहिए, फिर कोई हमला हो जाएगा, उसका इंतजार कर रहे हैं भाई। बस यहाँ भारत में अपनी धार्मिक हिंसा चलाते रहो आप लोग, हिंदू मुस्लिम करते रहो, ये करते रहो, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है, हर जगह से गायब, सब करप्शन, सारा करप्शन छुपा हुआ है, उस पर कोई बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। एक मानसिक संतुलन, वही तो बात है, वास्तविक धर्म नहीं है, मानसिक संतुलन नहीं है लोगों के पास में, उन्हें लोक धर्म दिया गया है, नौटंकी दी गई है फिल्मों की, रीलों की, जो रील्स में चल रहा है, जो फिल्मों में चल रहा है, जो फेसबुक में चल रहा है, वो सब वो उसमें उलझे हुए हैं भैया। ये मंदिर मस्जिद ये सो, उसके अलावा उन्हें कुछ और दिख ही नहीं रहा है। अभी 250 किलोमीटर अंदर आके कैसे आतंकवादी हमला कर रहे हैं, और वो फिर बच के कैसे जा रहे हैं, और ठीक है। और उसके नाम की रैलियां भी चल रही हैं भारत में, और एक ट्रम्प चाचा के कहने पे सीज़फायर कैसे होगा भैया? कौन पूछेगा इन सवालों को? उसका कोई जवाब दे रहा है? पता क्या है, अभी जो कुर्सियों पर हैं वो जिन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि औरंगजेब गधा था, उसने क्या करा, उसका दिमाग बुद्धि थी नहीं, मानव विनाशकाले विपरीत बुद्धि, उन्होंने उल्टे काम करे, मर के मरे, पूरे ढंग से भी नहीं मरे, ठीक है। तो उनकी जो कुकर्म थे, आज हिंदू औरंगजेब बन रहे हैं जो कुर्सियों पर बैठे हैं, सीधी सी बात। वो एक तरह से औरंगजेब ही है। जो आज चल रहा है ड्रामा, वो भी औरंगजेब की ही कृति है, औरंगजेब का छावा इन पर पड़ा। अब इन फ्यूचर बाई चांस अगर ऐसा हो गया कि भैया इनकी जगह पर कोई और दूसरा इनका ऑपोजिशन वाला पहुंच गया उस कुर्सी पर, ठीक है, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर इनकी जगह उस कुर्सी पर कोई ऑपोजिशन वाला पहुंच गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा भाई जी? वो 10-15 साल वो इसी में लगा देगा कि भैया जब तू कुर्सी पर था तो तूने ये करा था, तूने ये तोड़वाया था, ले आज मैं कुर्सी पर हूँ, मैं वो तोड़वाऊंगा जो तूने बनवाया था। समझ आ रहा है? तो वास्तविक मुद्दों पर कोई बात ही नहीं हो रही है, और तब तक ये पश्चिम वाले देश और कोई ना कोई खोज कर लेंगे। भैया चाइना ने एक फ्लाइट ड्रोन बना दिया है, मक्खी जितना, इतना सा ड्रोन, आपकी मक्खी काट के जाएगी, रातों रात राम नाम सत्य हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा किसने करा, क्या हुआ। ये यहाँ पहुँच गया चाइना, वहाँ छोटे छोटे बच्चों को टेक्निक से रोबोट से क्लासेस दी जाती हैं, ठीक है। और यहाँ भारत में हाय NCERT का तो क्या कहें, शिक्षा व्यवस्था का तो क्या कहें, अभी बात करेंगे, ठीक है। तो मेरा पर्सनली क्या होता है कि मैं पॉइंट से भटक जाता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कांवड़ यात्रा की, लेकिन हमारा यार एक तो बकवास इतनी ज़्यादा चल रही है ना भैया सोशल मीडिया पर, इसलिए मैं सोशल मीडिया पर ये सब बातें करने आया हूँ। हाँ, ये सब बकवास इतनी ज़्यादा चल रही है, कुछ समझ नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें, बातें ही इतनी सारी हैं, और सारी बातें एक चीज़ से रिलेट करती हैं, सिर्फ किससे? यह बुद्धि, मानव मस्तिष्क, आत्मज्ञान, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, ये सिर्फ इस चीज़ से सारी बातें हो रही हैं। जो कुर्सी पर बैठे हैं वो, उनका भी ये बुद्धि घास चरने गई, और जो उनकी सुन के धार्मिक उन्माद करते हैं, धार्मिक हिंसा करते हैं, उनकी भी ये बुद्धि घास चरने गई हुई है। और जिनकी बुद्धि यहाँ सही चल रही है वो अपना फ्यूचर बना रहे हैं, वो अपना फ्यूचर ब्राइट कर रहे हैं, वो अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और वे केवल एक लिमिटेड ही धर्म के नाम पर उनसे काम करवा रहे हैं, जो भी करने हैं लिमिटेड। उनको पता है भाई जी वास्तव में ज़रूरत क्या है, भाई जी भूख, पैसा, ज़रूरत, ये सब हैं ज़रूरतें आज के समय पे। अगर हम अपने टॉपिक पर वापस आएँ तो रामचरितमानस जी में मेंशन है कि बिनु श्रद्धा धर्म नहीं, ना श्रद्धा के धर्म भैया संभव ही नहीं है। अगर आप में श्रद्धा नहीं है तो किस बात का धर्म? लेकिन जब भक्ति एक हिंसा का रूप ले ले तो क्या उसे धर्म कहा जा सकता है? ये जान लेते हैं कि कांवड़ यात्रा की जर्नी इतनी गहरी क्यों है, और ये जो भी भक्त यानी कि जिनको भोला बोला जाता है, उन भक्तों के लिए इतनी आवश्यक क्यों है, क्या? रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस ऑफ कांवड़ यात्रा। सावन का जो महीना है भगवान शिव की भक्ति का पवित्र महीना माना जाता है। लाखों भोले यानी कि जिसको कांवड़िए बोलते हैं, लेकिन उनको वास्तव में भोले बोला जाता है, तो लाखों भोले
गंगा नदी से पवित्र जल भरकर शिव मंदिरों में उनको अर्पित करने के लिए उनको पैदल मीलों चलते हैं भैया। यह यात्रा जो है भक्ति, समर्पण और आत्मीय शुद्धि का प्रतीक है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, इस कांवड़ यात्रा में करीब 1.5 करोड़ के आसपास भोले यानी कांवड़िए वहाँ पर यात्रा में शामिल हुए, जिनमें अधिकतर लोग जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और राजस्थान से रिलेट करते थे। ठीक है, देखो, लेकिन जिसमें से मुश्किल से ये इसमें 10-15% यानी कि 10-15 लाख लगभग जो भोले होंगे वे वास्तव धर्म से संबंध रखते होंगे और वास्तव में अपने मन से अपनी आत्मिक शांति के लिए, अपनी आस्था के साथ एक शांति के रूप में अपनी कांवड़ यात्रा सफल किए होंगे। बाकी कुछ नहीं है भैया। बाकी भीड़ कर रहे हैं, वो हर जगह नाचने लग जाएंगे। ठीक है, उनको केवल एक मस्ती चाहिए, मनोरंजन चाहिए, हल्ला हो चाहिए। ठीक है, रोला रप्पा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उनको केवल मनोरंजन करना है। कहीं नचनिया जी नाच रही है भैया, नचनिया भी नचा रखी है लोगों ने। तो ये कहाँ से बोले, ये कैसे बोले? तभी बोल रहा हूँ कि मुश्किल से 10 या 15% लोग ऐसे होंगे जो वास्तव में धर्म से संबंध रखते होंगे और जो मन से शिव आराधना के श्रद्धा के साथ अपने जल को भर के अपना जो भी यात्रा कंप्लीट करना होता है वो सब किए होंगे। बाकी लोग तो केवल अपना धर्म का रोला दिखाने के लिए, अपने अहंकार वश, भैया रावण को क्या था, रावण को अहंकार था। तो बाकी लोग जो है अपने अहंकार वश, अपना रोला रुप्पा दिखाने के लिए और कुछ नहीं, इंस्टा पे रीले बनाने के लिए, अपने जो भी कुछ करना है उनको, अपने नौटंकी वो सब करने के लिए वहाँ पे गए थे और कोई बात नहीं है। और मेरी इस बात से लगभग, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, मेरी 90% ऑडियंस इस बात से सहमत होगी कि हाँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और अगर मैं गलत हूँ तो भैया अपने शिकायत और सुझाव बताइए, मैं उस पर आगे सुधार करेंगे हम लोग। अगर पुराणों पर हम प्रकाश डालें तो कांवड़ यात्रा की शुरुआत जो है, कांवड़ यात्रा का आरंभ जो हमारे रावण थे, रावण जी से हुआ था। ठीक है, वे अपनी भक्ति, जो सबको पता है कि महादेव के कट्टर भक्त थे रावण। ठीक है, वे अपनी भक्ति उनको साबित करने के लिए अपनी श्रद्धा से उनके लिए गंगा नदी से जल अर्पित करने गए थे। उनकी भक्ति में क्या बोल रहा हूँ मैं, रावण जी ने शिव जी को अपनी भक्ति आस्था दर्शाते हुए उनको प्रसन्न करने के लिए जल अर्पित किया था। माने जल अर्पित करना होता है शिव जी को प्रसन्न करने के लिए और शांति के साथ में। ये नहीं कि रावण जी ने अपने स्प्लेंडर का साइलेंसर हटाया बुड़ करते हुए, जो हमारे लाखों पहले शास्त्रों में, जो हमारे ग्रंथों में जो श्री हनुमान जी का स्वरूप दिखाया गया है, ठीक है, उस हनुमान जी को भूल के ये जो 5-10 साल पहले एंग्री मैन हनुमान जी की नई खोज कर दी, पता नहीं भाई जी किस महात्मा ने नई खोज कर दी है एंग्री मैन हनुमान जी इस तरह से, तो वो झंडे लगा के, ठीक है, जो हमारे लाखों साल पुराने हमारे जो वास्तविक हमारे श्री हनुमान जी थे उनको भुला दिया है भैया लोगों ने। उनको कोई जानता ही नहीं है। श्री राम जाने की बस है मेरे सीने में, उनकी कोई तस्वीर है कहीं पे, एक भी कांवड़ यात्रा मुझे वो वाली तस्वीर नहीं दिखी। मैं तो उसको ढूंढता भैया, मैंने बहुत ट्रैवल किया इस चीज़ पे। ठीक है, मैं देख रहा था, मैंने कहा क्या करें, कहाँ है, हर जगह रोड़ा रप्पा, शूर शराबा, ऐसा लग रहा है जैसे किसी का बर्थडे पार्टी चल रही है, कोई पिकनिक में चल रखा है। ठीक है, तो ऐसा तो किया नहीं रावण जी ने कि भैया उसने अपना स्प्लेंडर का साइलेंसर हटा के बड़ करते हुए, दूसरों की नींद हराम करते हुए हैं वो धार्मिक उन्माद मचा रहा है। वो भैया अपनी आत्मिक शांति के लिए प्रसन्न कर रहा है शिव जी को जल अर्पित करके। ठीक है, और ऐसा नहीं कि उसने लाखों लीटर जल भर के लेके गया। ये सब रीले जो चल रही हैं, ये सब दिखावा है, ये है लोक धर्म। ठीक है, ये वास्तविक धर्म नहीं है भैया, इस बात को समझो भोले। रावण जी के द्वारा चलाई गई ये कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक क्रियाकलाप नहीं है। ये भैया सभी वर्गों को, समाज के सभी वर्गों को एकत्रित करके एक साथ एकजुट करने का भी एक साधन बन सकती है। ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा, सभी वर्गों को एकजुट करने का प्रयास करती है कांवड़ यात्रा। भैया यहाँ सभी वर्गों को तो छोड़ो, अपने आपस में भोले एक दूसरे की टांग पकड़ रहे हैं, एक दूसरे का गला पकड़ रहे हैं, एक दूसरे के ट्रैक्टर में आग लगा रहे हैं। हाँ, दूसरे वर्गों को तो क्या एक करेंगे लोग, ये अपने में ही आपस में ही झड़प कर रहे हैं। सवाल ये बनता है कि भैया जो कांवड़ यात्रा है, ये जो अपना वास्तविक उद्देश्य है, इसका मन की शुद्धि का और आत्मिक शांति का जो उद्देश्य है उसको ये पूरा कर पा रही है? ये मानव जीवन से दुखों को मुक्त कर पा रही है, या फिर एक शोर शराबे का एक मेला मात्र बन के रह गई है? जब भक्ति हिंसा में बदल जाए तो उसे भैया जी धर्म कैसे कहा जा सकता है? क्या बात कर रहा हूँ मैं? Religious fanaticism and questions on the devotion. Religious fanaticism are questions on the devotion and violence. कांवड़ यात्रा का मकसद है भक्ति, आस्था और शांति।
लेकिन भैया जो सोशल मीडिया की जो तस्वीरें हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, ये तो कुछ और ही कह रहे हैं। ये हरिद्वार की एक वायरल वीडियो में तो एक आतंकवादियों, भगवा पहने हुए आतंकवादियों ने एक जिला प्रशासन लिखा हुआ है बाकायदा साफ-साफ गाड़ी पे, उस गाड़ी को ही तोड़-फोड़ के कर दिया ऐसे-तैसे। मामूली टक्कर के बाद कांवड़ियों का गुस्सा सरकारी गाड़ी पर जमकर टूटा। कांवड़ियों ने गाड़ी पर हमला कर दिया और जमकर तोड़फोड़ की। कांवड़ियों का गुस्सा इस कदर भड़का कि इन्होंने इस सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर दी। डंडे से गाड़ी पर हमला बोल दिया और जमकर तोड़फोड़ की। गाड़ी पर जिला प्रशासन लिखा हुआ था, इसके बावजूद कांवड़ियों ने कानून हाथ में लिया और सरेआम गाड़ी में तोड़फोड़ कर। भैया सरकार को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं। हाँ, भोले तो नहीं हो सकते भैया ये लोग। ये तो सनातन हिंदू धर्म के नाम पर दाग हैं और ये बदनाम करने पे लगे हुए हैं, ये बदनाम करवा रहे हैं सनातन धर्म को। भैया सनातन धर्म बहुत पवित्र बात है, बहुत सबसे पुराना, इस पृथ्वी पर सबसे पुराना धर्म है सनातन धर्म, और उस धर्म को बदनाम कर रहे हैं ये गुंडे मवाली करके, इस तरह से जो उन्माद कर रहे हैं। और इनके लिए सरकार, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कुछ लाडले हैं जिनके पीछे एक चच्चा बैठा है ना, कोई दिक्कत नहीं है बाबा, बच्चा है गलती हो गई। हाँ, जैसे मम्मी किसी भी बच्चे की गलत कुकर्म को उसकी नादानी समझ के भैया कोई बात नहीं, छोटा है भाई समझ जाएगा, ऐसा लग रहा है ना इन्हें देख के, कुछ लाडलों वाली फीलिंग आ रही है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ऑफ द हिंदू न्यूज एजेंसी, इस कांवड़ी यात्रा में कई एक धार्मिक हिंसाओं की घटनाएं सामने आई, जिनमें से शामिल हैं कुछ हरियाणा के फतेहाबाद में एक स्कूल बस पर हमला कर दिया भैया, बस की तोड़फोड़ कर दी। उनका क्या कसूर था, बच्चों का क्या कसूर था भैया, उनकी शिक्षा कैसे नाश कर रहे हो आप लोग। मेरठ के एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति पर हमला कर दिया, क्या बहाना बना के कि भैया उसने एक धार्मिक यात्रा का, हमारी धार्मिक यात्रा का अपमान किया है। अब वास्तव में तो क्या जाने क्या किया होगा, लेकिन यहाँ तो एक बहाना चाहिए धार्मिक उन्माद फैलाने का, क्योंकि चच्चा जान जो बैठे हैं वो भी यही करते हैं। राजस्थान के झुंझुनू के क्षेत्र में एक महिला स्नान गृह में भैया जबरदस्ती घुसपैठ कर रहे हैं लोग। इसी प्रकार की कई दर्जनों घटनाएं हैं, किस की बात करें, किस को नज़र में लाएं। कई तो ऐसी हैं जो सामने ही नहीं आई है, ठीक है, और जो हुई हैं भैया उन पे भी कितनी बात की जाए, और कौन बात कर रहा है। देहरादून में तो भैया यह हालत तक हो गई कि डोईवाला लच्छीवाला जो टोल प्लाजा है, वहाँ पे डीजो की तेज आवाज़ से जो जंगल से हाथी भड़क के भैया उनके कावड़ियों के शिविर पे ही हमला कर दिया। यही तो है ईश्वर की लीला, जिसे देव्य शक्ति कहते हैं, यही प्रकृति है भैया, यही प्रकृति का इंसाफ है। आप उनके जंगल में आए हो, वो रोड जिस जगह है वहाँ पे जंगल था उनका, आपने सारे जंगल खा लिए, हाँ, आपने जंगल काट के वहाँ पर रोडें बना दी, उसके बाद भी उनको जीने नहीं दे रहे हो। अभी देहरादून रोड के लिए एक और प्रस्ताव दिया जा रहा है कि देहरादून में अब जाम की कोई फिक्र नहीं होगी, है एक अन्य मल्टीवेटेड रोड वहाँ पे तेज आवाज में। भैया देखो प्रकृति ने इंसाफ किया, वहाँ तो वहाँ कौन से अपोजिशन का था, वहाँ कौन से विपरीत समुदाय का बंदा था वो, हाँ वो तो प्रकृति का है ना। तो इससे पता नहीं चल रहा है कि देवी शक्ति ये चमत्कार नहीं है क्या संदेश देना चाह रहे हैं ईश्वर आपको उस हाथी के द्वारा, कि भैया आप ये गंदगी क्यों मचा रहे हो यहाँ पे, हाँ क्या है, आप अपने वास्तविक उद्देश्य को समझो। आप किस यात्रा पे निकले हो घर से, आप भगवान शिव जी को जल अर्पित करने के लिए निकले हो, लेकिन यहाँ तो आप पिकनिक मना रहे हो। ये समझ नहीं आ रहा है क्या कहना चाह रही है प्रकृति। मुझे एक इससे पहले भी एक कमेंट याद आ रहा है, एक व्यक्ति ने कमेंट किया था कि औरंगजेब को ये सो कैसे उसके बारे में उसने इतना अत्याचार किया। उसमें भी मैंने यही जवाब दिया था, भैया प्रकृति ने इंसाफ किया था, उसके बेटों ने उसे जहर दे के मारने की कोशिश करी थी। तो ये नहीं दिखा क्या उस समय के समाज को, ये आज के समाज को नहीं दिख रहा है क्या। औरंगजेब भैया उस समय जो औरंगजेब था उसके कुकर्मों की सजा प्रकृति ने उससे उसी समय ली थी। अपने ही परिवार के बंदे जिस बंदे को मारने पर तुले हों, औरंगजेब की वाइफ, औरंगजेब की घरवाली भी उससे नाराज रहती थी, ठीक है, जरा थोड़ा सा रिसर्च करो पता चल जाएगा। जब उनके अपने घर वाले ही उसको मान नहीं रहे हैं और अपने ही घर के उसको जहर देने के साथ में मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये प्रकृति का इंसाफ नहीं है क्या, ये समझ नहीं आ रहा है, ये ईश्वर की लीला नहीं है क्या। हाँ कहाँ है वास्तविक धर्म। यहाँ तो केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए भैया कब्र खोद दो, बस कब्र खोदने खुद नहीं जा रहे, कौन उनका बेटा कोई नहीं जा रहा है, कौन जा रहा है, गरीबों के बच्चे जा रहे हैं, जो अनपढ़ रह रहे हैं, जो शिक्षा से दूर हैं, जो धर्म बचाने जा रहे हो, वो शिक्षा से दूर रहेंगे तो धर्म बचाने जाएंगे। ये तुम सारे जंगल खा लो और कुछ ना करो, तुम जंगल में घुस रहे हो उनके, तो भैया हाथी शेर कहाँ जाएंगे, बंदर कहाँ जाएंगे। लोग बोलते हैं बंदर मंदिर में बंदर घूम रहे, अरे भैया तुमने जंगल खा लिया उनके, तो वो कहाँ जाएंगे, वो मंदिर में नहीं जाएंगे तो और कहाँ जाएंगे हैं। अपने इस पूरी बायोडाइवर्सिटी की ऐसी तेजी कर दिया आपने जंगल खा के। भाई जी ये सारी घटनाएं जितनी भी हो रही हैं, ये सभी घटनाएं क्या कह रही हैं कि ये सारी ये वही बातें हैं जो हमारे सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथ कहते हैं, क्या ये सारी घटनाएं वही हो रही हैं जो ये उन्माद चल रहा है, या फिर यह जो उन्माद है एक अराजकता का मेला मात्र बनता जा रहा है। क्या कावड़ यात्रा अभी भी एक धार्मिक उत्सव है, शांति का उत्सव है, या फिर एक सियासी मंच बनती जा रही है, राजनीतिक मंच बनती जा रही है। क्या बात कर रहा हूँ मैं हम बात कर रहे हैं दो गेम ऑफ पॉलिटिक्स। मेकिंग रिलीजियस वोट बैंक, ये केवल धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, ये केवल वोट बैंक कमा रहे हैं अपना, और कुछ नहीं कर रहे हैं। कावड़ यात्रा का राजनीतिकरण आज के समय की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई हो रही है।